हेलो एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स का। सो फर्स्टली वी डिस्कस लेवल्स ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन। जो फर्स्ट लेवल होगा प्लांट क्लासिफिकेशन का वो डील करेगा कि प्लांट में वेल डिफरेंशिएटेड जो डिस्टिंक्ट पार्ट हैं वो प्रेजेंट हैं या absent हैं। वेल डिफरेंशिएटेड डिस्टिंक्ट पार्ट्स का मतलब है कि हम रूट और सूट सिस्टम को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं अलग अलग या नहीं देख पा रहे हैं। अगर नहीं देख पा रहे हैं तो ये अनडिफरेंशिएटेड प्लांट होंगे जो थैलोफाइटा के अंदर आएंगे। और जो सेकेंड लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन होगा ये डील करेगा कि जो वस्कुलर टिश्यू होगा प्लांट्स में वो प्रेजेंट है या absent है। थर्ड लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और absence ऑफ सीड, कि प्लांट में जो सीड्स हैं वो प्रेजेंट हैं या absent हैं। अगर प्रेजेंट हैं तो इनसाइड द फ्रूट हैं या आउटसाइड द फ्रूट हैं। इसका मतलब वो फ्रूट के अंदर इनक्लोज हैं या एक्सपोज्ड हैं, जिन्हें हम बोलते हैं नेकेड सीड। इसी के बेसिस पे हम फर्दर इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं प्लांट्स को। जो क्रिप्टोगैमी जो प्लांट्स होंगे वो ऐसे प्लांट्स होंगे जो सीडलेस प्लांट होंगे जिनके पास सीड नहीं होगा। और जो फेनोरोगैम होंगे ये ऐसे प्लांट होंगे जिनके पास सीड्स होंगे। फेनोरोगैम को भी हम आगे 2 टाइप ऑफ सीड प्लांट में डिवाइड करेंगे, जिसमें पहला आ जाएगा एंजियोस्पर्म्स और जो दूसरा आ जाएगा जिम्नोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स वो प्लांट होंगे जो सीड को बेयर करेंगे इनसाइड द फ्रूट, इनके अंदर जो सीड होगा फ्रूट्स के अंदर सीड होगा। और जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट्स होंगे जिनमें जो सीड होगा वो निकेड होगा, उसे हम देख सकते हैं। फर्दर एंजियोस्पर्म में भी हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट को भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलिडन। कॉटिलिडन जो भी सीड बियरिंग प्लांट होगा उसमें जो एम्ब्रियोनिक लीफ होती है उसे हम बोलते हैं कॉटिलिडन। इसी के बेसिस पे हम इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला है मोनोकॉट, दूसरा है डाइकॉट। मोनोकॉट मीन्स सिंगल कॉटिलिडन जिसमें सिंगल कॉटिलिडन प्रेजेंट होगा, और डाइकॉट में जिसमें दो कॉटिलिडन प्रेजेंट होंगे। मोनोकॉट की जो लीफ होगी लॉन्ग होगी, नैरो होगी और उसमें पैरेलल वेन्स प्रेजेंट होंगे। और जो डाइकॉट की लीफ होगी ये ब्रॉड होगी और इसमें नेटवर्क ऑफ वेन्स प्रेजेंट होंगे। मोनोकॉट के जो वस्कुलर बंडल्स होंगे वो स्कैटर्ड होंगे और जो डाइकॉट के वस्कुलर बंडल होंगे ये एक रिंग लाइक शेप में होंगे। और जो मोनोकॉट में फ्लावर पार्ट होंगे ये मल्टीपल ऑफ 3 होंगे, और डाइकॉट में जो फ्लोरल पार्ट होंगे ये मल्टीपल्स ऑफ 4 और 5 होंगे। इसके बाद हम देखते हैं जो रूट पाई जाती है मोनोकॉट में वो होती है फाइब्रस रूट, और जो डाइकॉट में जो रूट पाई जाती है वो होती है टेप रूट्स। मोनोकॉट्स के एग्जाम्पल्स हैं मेज, लिली फ्लावर, कोकोनट, वीट, ग्रास और बैम्बू। डाइकोट के एग्जाम्पल्स हैं मस्टर्ड, पी, ग्रीन ग्राम, मैंगो और रोज़। जिम्नोस्पर्म्स ऐसे प्लांट्स होंगे जिनमें जो स्पोरोफिल्स होगा ये एग्रीगेट करके कोन को बनाएगा। कोन्स जिम्नोस्पर्म में कोन्स रिप्रोडक्शंस के लिए होते हैं इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स में कोई भी फ्लावर प्रेजेंट नहीं होगा। 4 टाइप के होंगे, साइकाइड आ जाएगा जिसके अंदर, जिनकोवा आ जाएगा, कॉनिफाइड्स आ जाएगा और जिनेटोफाइट आ जाएगा। साइकिड में ये फर्न्स की तरह दिखते हैं एक्सेप्ट दे हैव अ सीड्स। जिंकोगो ये इनके बहुत लार्ज ट्रीज होते हैं और ये मेनली हमें चाइना में मिलते हैं। जिंकोगो बाइलोबा इज ऑल्सो इज़ अ लिविंग फॉसिल, इसे हम लिविंग फॉसिल्स भी कहते हैं। इट इज़ द ओनली लिविंग स्पेसीज इन द डिवीजन ऑफ जिंकोफाइटा। ये एकमात्र लिविंग स्पेसीज है जिंकोफाइटा डिवीजन में, और बाकी की जितनी भी जो स्पेसीज हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। दैट्स वाई वी कॉल अ लिविंग फॉसिल। इसके बाद कॉनिफर्स आ जाएंगे जिसके एग्जांपल है सीड्रस, साइप्रेसेस, स्प्रूसेस और पाइन। ये जितने भी कोन्स ये कोन्स को फॉर्म करेंगे, जो इनके सीड होंगे वो कोन्स के अंदर होंगे और जिसे जिसे हम बैरी लाइक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इसके बाद आ जाएगा जेनेटोफाइट्स। ये श्रब्स होंगे, छोटे छोटे झाड़ी नुमा पौधे, और इनमें कुछ क्लाइंबिंग वाइन्स आ जाएंगे। इसका एग्जांपल है वेलविस्चिया मिराबेलिस। एंजियोस्पर्म प्लांट का लार्जेस्ट ग्रुप है वर्ल्ड में।
और ये सारे टाइप्स के क्लाइमेट में पाए जाते हैं। इसमें जो स्पोरोफिल्स होगा ये एग्रीगेट करके बनाएगा फ्लावर्स को। एंजियोस्पर्म के जो फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स होंगे, जिसमें सेपल्स आ जाएगा, पेटल्स आ जाएगा, स्टेमेन आ जाएगा, पिस्टिल आ जाएगा। सेपल्स जो होंगे ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करेंगे जब तक कि वो ओपन नहीं होते हैं। पेटल्स अट्रैक्ट करेंगे पॉलिनेटिंग इंसेक्ट को। इनके पास ब्राइट कलर होगा और कुछ अट्रैक्टिव सेंट होंगे, जिसके कारण इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे फ्लावर के पेटल्स की तरफ। जो मेल पार्ट होगा फ्लावर का वो होगा उसको फॉर्म करेगा स्टेमेन। ये दो पार्ट से बना होगा, एंथर और फिलामेंट। एंथर टॉप पार्ट होगा स्टेमन का, जो पॉलिन्स को बनाने का काम करेगा, यहीं पे सारे पॉलिन ग्रेन्स बनेंगे। और फिलामेंट जो होगा ये एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसके टिप पे एंथर जुड़ा हुआ होगा, जिसके टॉप पे। फीमेल पार्ट जो फॉर्म करता है, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर वो फॉर्म करता है पिस्टिल। इसके भी 3 पार्ट होंगे, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा का काम होगा जितने भी पॉलन ग्रेन्स आएंगे फ्लावर्स के ऊपर तो ये यहीं पे कलेक्ट होंगे, और जो इसकी सरफेस होगी वो स्टिकी होगी, जिस कारण से वो पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे चिपक जाएंगे। स्टाइल का काम होगा कि जो ओवरी है, ओवरी को इन पॉलन ग्रेन से बचाना, और ये ओवरी को ऊपर स्टिग्मा को ऊपर उठा के रखेगी ताकि ये पॉलन ग्रेन्स ओवरी में ना जाएं और फर्टिलाइजेशन ना हो। इसमें भी जो ओवरी होगा वो प्रोटेक्ट करेगा ओव्यूल को, और अगर एक बार फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो ओवरी है वो फ्रूट बन जाएगा और जो ओव्यूल है वो सीड बन जाएंगे। सो दिस इज़ द होल डिस्कशन। इसी डिस्कशन के बेसिस पे कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें आपको करना है। राइट द करेक्ट वर्ड्स इन द बॉक्सेस, और जो भी आपका आंसर होगा उसे कमेंट बॉक्स में आप दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।